हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए आज हम एक न्यूज़ निकल कर आई है, इसको हम बता देते हैं आप सभी को। ये जो न्यूज़ आपका है ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए है। तो देखिए आज ये पेपर की जो कटिंग है हम उसको देख लेते हैं। बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। जैसा कि आप सभी ने कल देखा था कि कल जो रिट दायर हुई थी तो उसको क्या किया गया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब ये जो ट्रांसफ़र किया गया है इसकी जो सुनवाई है वो आपको 20 तारीख को होने वाली है। मतलब आपको 20 अगस्त को ये सुनाई, सॉरी 20 अक्टूबर को ये सुनवाई होने वाली है। अब देखिए ये न्यूज़ आपकी पटना की शिक्षक नीति से रिलेटेड है। चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है कि बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका में सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपन एवं और एम सुंदरेश के खंडपीठ में हुई, जैसा आप सभी को पता है। अब यहाँ पर क्या है कि याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मीकू पाल की और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण वर्धमान कौशिक निशा तिवारी ने कोर्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ के इस तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी। देखिए कल जो कोर्ट में बताया गया है वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर रही हैं, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन व एम सुंदरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। अब अगली सुनवाई क्या होगी? 20 अक्टूबर को होगी। ठीक है, ये कहाँ भेज दिया इन्होंने? इनको क्या भेज दिया? किसके पास? डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया है। अब इसकी जो सुनवाई है 20 अक्टूबर को होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। अब जो आपका रिजल्ट आने वाला है तो उसके बाद ही आपकी अधियाचना भेजी जाएगी। देखिए शिक्षक नीति परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर के आसपास आने वाला है, जैसा कि ये डेली के पेपर में निकल कर आ रहा है आपको कि 15 के आसपास आने वाला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। जो दूसरा फेज है उसमें 37,000 से ज़्यादा पद सृजित किए गए हैं। अब देखिए क्या है कि रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रहेंगे, जैसे कि आपका जो रिजल्ट आ जाएगा उसमें जो सीट जो रहेगी वो रिक्त रहेगी, उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब इन लोग का ऐसा है जैसे आपकी पीआरटी है, पीआरटी में अब क्या है बीएड वाले अगर जैसे शामिल नहीं होते हैं तो पीआरटी में बहुत सारी सीटें बच जाएंगी। तो हो सकता है कि पीआरटी की जो बची सीटें हैं उसको इस बहाली में भी जोड़ दिया जाए। तो देखिए रिक्तियाँ 69,000 से कहीं अधिक हो सकती हैं। ठीक है, जो रिक्तियाँ आपकी 69,000 से कहीं अधिक हो सकती हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। बीपीएससी को अगले हफ्ते तक भेजी जाएगी। मतलब आपका अगर 15 तक रिजल्ट आता है, 15 से या 20 से ऐसे कुछ रिजल्ट आता है, उसके बाद ये अधियाचना भेजी जाएगी। अब उसके बाद ही आपका क्या होगा कि यहाँ पर चीज़ें निकल कर आएंगी। देखिए क्या होता है। अब देखिए बीएड अभ्यर्थियों के भाग्य पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में उम्मीद अभी भी जिंदा है। देखिए जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके जो भाग्य का फैसला है वो न्यायाधीश के कोर्ट में है और बीएड अभ्यर्थी अभी भी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या है इसमें क्या है, चीज़ें वही हैं। थोड़ा सा बस ये राजस्थान का मामला हम देख लेंगे, किसके किसमें कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, आप इन चीज़ों को देख लीजिए। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली बीएड प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपन एवं सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। आप सभी को पता है कि इन लोगों ने रिट क्यों जारी किया था, क्योंकि यहाँ पर इन लोग का था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, सिर्फ डीएलएड का किया जाएगा। तो इसी को लेकर इन बीएड अभ्यर्थियों ने क्या किया था, रिट याचिका को दायर किया था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एएस बोपन एवं सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। बीएड अभ्यर्थी के नेतृत्व कर रहे याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ प्रदेश के अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मीकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण वर्धमान कौशिक निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ की इस तरह के मामले में कोर्ट बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ ने मामले के अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। आप सभी को पता है कि इन्होंने क्या किया है और अनिरुद्ध बोस जो हैं इन्होंने ही
इसके पहले भी जो 11 अगस्त की सुनवाई थी, ये इन्होंने किया है। अब इनके पास गया, अब देखिए क्या होता है। अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ही प्राथमिक के अभ्यर्थियों को ठहराया था अयोग्य। अब इन्होंने ही जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको अयोग्य ठहराया था, अब इन्हीं के पास पहुंच गया है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन फिर भी बीएड अभ्यर्थी अभी भी अपनी उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं। अब देखिए बताते चले कि राजस्थान के मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही वर्ग 1 से 5 तक के बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को, देखिए राजस्थान का जो मामला था वहाँ पर अनिरुद्ध बोस के पास ही गया था ये, तो उन्होंने 1 से 5 के वर्ग के बीएड योग्यताधारी को पढ़ाने के अयोग्य ठहराया था। इन्होंने क्या किया, अयोग्य ठहराया और एनसीटी के उस गजट को निरस्त कर दिया था जिसमें प्राथमिक शिक्षा हेतु बीएड के अभ्यर्थियों को पढ़ाने योग्य समझा था। एनसीटी ने क्या समझा था, पढ़ाने योग्य समझा था, और अनिरुद्ध बोस ने क्या किया, इन्हें निरस्त कर दिया। अब आगे क्या है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली में शामिल 3,09,9,000 बीएड योग्यताधारी या 90,000 होगा। देखिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों के भाग्य पर फैसले का इंतजार फिर से बढ़ गया है। अगले सप्ताह नए बेंच में केस को फिर सुना जाएगा। अगले सप्ताह आपका फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थी के साथ न्याय करेगी। जो दीपांकर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट न्याय करे तथा इस बहाली में बीएड योग्यताधारी को मौका अवश्य मिलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, अगली सुनवाई आपको 20 तारीख को है। अब देखिए 20 तारीख को क्या होता है, हो सकता है इसके पहले रिजल्ट भी आ जाए, तो देखिए क्या होता है। अब पीआरटी का रिजल्ट आपके 20 के बाद आता है या 20 के पहले आता है, देखिए यहाँ तक चांसेस है कि आपके जो रिजल्ट है वो पहले ही आ जाएगा और ये सुनवाई होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बार अगर कोर्ट ने जो फैसला ले लिया है, आप सभी को पता है कि कोर्ट का फैसला जल्दी बदलता नहीं है। बाकी आगे देखते हैं सुनवाई में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो जितनी भी खबरें आएंगी हम आपको देते रहेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक, जो भी मैं आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन आए ऑफिशियल मैं आपको दे दूँ, तो वो नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँचे। तो थैंक यू एवरीवन।